जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम में से ना बहुत सारी संगत ने ये सुना होगा कि गुरु जी अमीरों के गुरु हैं। संगत जी, बहुत सारी संगत जो गुरु जी के साथ नई नई कनेक्ट होती है, वो संगत भी हमेशा अपने मुंह से ये चीज जरूर बोलती है कि गुरु जी तो अमीरों के गुरु हैं। संगत जी, सच में गुरु जी हमारे अमीरों के गुरु हैं। संगत जी, गुरु जी के शरण में जाने के बाद हमें सच में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। हमारी औकात से बहुत बढ़कर गुरु जी हमें देते हैं। संगत जी, ये जो पैसा है, नाम है, गाड़ी बंगला, ये तो गुरु जी देते ही देते हैं। साथ में संगत जी जो हमारा दिल गुरु जी इतना बड़ा कर देते हैं, हमें शुक्राना करने सिखा देते हैं। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को इस तरह से संगत जी बदल देते हैं ना कि हम अपने आप हमें सच में अमीरों वाले गुरु जी की जो संगत है उसमें हमें गुरु जी जोड़ लेते हैं। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमें सब्र आ जाता है। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास करो, गुरु जी हमारी जिंदगी बदल के रख देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ स्वाति आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुनिए। किस तरह से गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद आंटी जी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं देहरादून से गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज की कृपा से आज सत्संग करने का, स्पेशली ऑनलाइन सत्संग सुनाने का मौका मिला है। ये सत्संग शेयर करने के लिए गुरु जी का मैसेज मेरे पास कब से आ रहा था। संगत जी, कम से कम 3-4 महीने से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर कर। कितनी बार रिकॉर्ड किया, कितनी बार लिखा, चाहा, लिख के रख दिया, पर शेयर नहीं हो पाया। आज जाके फाइनली मुझे गुरु जी की कृपा से यह मौका मिला है कि मैं सत्संग रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। गुरु जी प्लीज़ कृपा करना ताकि मैं अच्छे से इसको रिकॉर्ड करके शेयर कर पाऊँ। जय गुरु जी। तो सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स में इसी साल अप्रैल या मई 2023 में जोड़ा। गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी हर पल, मेरा हर सांस एक सत्संग है। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, जिन्होंने मेरी बाह फड़ी, अपने साथ जोड़ा, क्योंकि गुरु ही हमें हमेशा अपने साथ जोड़ते हैं। हम हैं ही क्या। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना मुझे ब्लेस करने के लिए। गुरु जी को मैंने पहली बार, संगत जी, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ में ही मेरी फैमिली में किसी रिश्तेदार के घर पे सत्संग किया था उन्होंने। तो कि हमारा फैमिली का ग्रुप बना हुआ है, तो उन्होंने अपने स्टेटस में और ग्रुप में कुछ पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करे। तो ये मेरी बुआ के घर में हुआ था। तो मैंने पहली बार वहाँ देखा, बड़ी डेकोरेशन थी, फूल से सजा था, काफ़ी अच्छा था, लैविश सा लुक लग रहा था। तो मेरे एक बार मन में आया और मैंने कहा, देखा वहाँ पे पाठ भी चल रहा था, क्योंकि हम पंजाबी हैं तो पाठ तो चल रहा था, बट ऐसी डेकोरेशन और गुरु जी का स्वरूप देख के थोड़ा सा मुझे डाउट था। तो उसी दिन रात को मैंने अपने भाई से फ़ोन पे बात करी। तो मैंने उससे बोला कि ये बुआ हमारी किसको मान रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दीदी, मतलब क्योंकि हम पंजाबी हैं तो हमारा ना इतना गुरु, मतलब हमारे लिए सिर्फ हमारे गुरु ग्रंथ साहिब भी गुरु है। हम किसी फिजिकल फॉर्म के गुरु को नहीं मानते, इवन दो हम बाकी सभी भगवानों की भी पूजा करते, बिकॉज बट भगवान किसी भी देहधारी को हम नहीं वो करते। तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि दीदी, जिसको जिस पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, क्या पता उनको उनसे कुछ मिला हो तभी मान रहे होंगे। गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैंने उसको बोला कि यार ये क्या है,
लगता है कोई बाज़ार में नए गुरु आए हैं, अमीरों के गुरु लग रहे हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ, उसका जवाब भी मुझे गुरुजी ने बाद में दे ही दिया, बट उस वक्त जब मुझे पता नहीं था मैंने यही बोला कि ले अमीरों के कोई नए गुरु बाज़ार में आए हैं। और मैं तब ये भी नहीं जानती थी कि गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में हैं कि नहीं, क्योंकि मैं अभी इसी साल ही गुरुजी से जुड़ी और मैंने तभी उनको देखा। इसके बाद पे मैंने घर में और भी एक दो जगह अपने फैमिली मेम्बर्स को स्टेटस पे या उनके में शुक्राना गुरुजी या लव यू गुरुजी या उनकी पिक्चर्स के साथ अपनी पिक्चर्स लगाते देखा। तो मैं यही बोलती थी कि ये सब क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम तो इस बारे में मतलब किसी को मानते नहीं हैं और ये इतना क्यों करते हैं। फिर उसी रात एक दिन फिर मेरी अपने भाई से इसी बारे में बात हो रही थी, तो फ़ोन काटने के बाद ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने बोला कि अगर आप कुछ है तो मुझे भी चमत्कार दिखाइए, अगर ऐसा कुछ है तो। चलो ये मन में बात आई और उसके बाद हम सो गए। अब मुझे ध्यान नहीं कि उसी दिन या एक दो दिन के बाद की बात है कि मैंने गुरुजी को चैलेंज ही किया, एक तरह से मैं बोलूँगी। तो मुझे ना एक रात सपने में शिवलिंग ही शिवलिंग आए, शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई पड़े। अगले दिन जब मैं उठी तो सोमवार का दिन था, तो मैंने सोचा हो सकता है कि मैंने कुछ मन में माना हो या कुछ हो, ऐसा फील आया कि ऐसा करती हूँ, मंडे है, सुबह नहा धो के फ्रेश होके शिवलिंग पे जल चढ़ा कर आ जाऊँगी। तो क्योंकि हम गुरुद्वारे को तो मानते ही मानते हैं, अब हमने कहा ना हम सब भगवान को मानते हैं, बट किसी फिजिकल फॉर्म के उसको नहीं मानते। तो मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, नहा धो के मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आ जाती हूँ। ठीक है संगत जी, मुझे तब तक नहीं पता था गुरुजी के बारे में इतना कुछ। 2-3 दिन में मुझे पता चला कि गुरुजी ही महाशिव है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देन आई रियलाइज़ कि ओ मैंने तो ये गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी अगर आप कुछ हैं, कुछ हो तो मुझे भी ऐसा कुछ हिंट दो या मुझे भी बताओ कि आप कुछ हो। सॉरी गुरुजी, मैंने आपको चैलेंज किया, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अनजान थी और गुरुजी ने मुझे बताना था तो शायद वो इसी तरीके से बताना था। तो बस शिव उन्होंने दिखा दिया कि हाँ मैं ही शिव हूँ। बस वहीं से मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और वहीं से मेरी ज़िंदगी गुरुजी की हो गई। उसके बाद तो हर पल हर सांस गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रही। फिर वैसे ही जैसे और लोगों का सत्संग सुन के भी मुझे पता चला है, गुरुजी के एकदम से मेरे इंस्टा पे फेसबुक पे दिखने लग गए, जो कभी पहले नहीं हुआ था। और जो कि मैं इंस्टा वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी का इतना उसमें एकदम से आना। और उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब मेरे हर सवाल का जवाब, मेरी हर एक चीज़ का आंसर मुझे उसमें दिख रहा था। तो आई एम वेरी सीरियसली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे चुना। गुरुजी ने तो मुझे सच में अमीर बना दिया। अमीरों के गुरुजी कह के मैं जुड़ी थी। मैंने उनका थोड़ा गलत बोला था, बट सच में उन्होंने मुझे अमीरों के ही अमीर ही बना दिया। गुरुजी ने मुझे अपने से जुड़ने के बाद जो सब्र दिया है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। अब हर पल यही लगता है कि गुरुजी है ना, कुछ भी है तो गुरुजी है ना। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि जैसे मुझे अपने से जोड़ा है ना, बस हमेशा मेरे साथ रहना, कभी मुझसे दूर मत होना। हम इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, प्लीज़ हमारी गलती को माफ़ करना। हमारा जो हाथ पकड़ा है ना गुरुजी, ये कभी मत छोड़ना गुरुजी। ये सांस, ये जीवन, ये सब कुछ आपका है, ये पूरी ज़िंदगी आपकी गुरुजी। बहुत जन्म पिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके। गुरुजी हमें सदा हमारी औकात में रखना, कभी गलती से भी किसी का बुरा ना सोचे, चुगली ना करें, क्योंकि हम इंसान इन सब कामों में सबसे आगे हैं। जितनी देर गुरुजी का नाम लेते उतनी देर तो ठीक है, जहाँ हटे दो लोग मिले हमने वापस अपना शुरू कर देना होता है, चुगली निंदा। तो इन सब से बचाना, बस आपका शुक्राना करते रहे, आपको अपने इस चरणों में हमेशा जोड़ के रखना। सर्वदा भला हो गुरुजी। गुरुजी की तो जितनी बढ़ियाइयाँ करे उतने कम है। गुरुजी ने अपने होने का एहसास इतना कराया है संगत जी, इन 6-7 महीनों में तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी पलट दी, सच में संगत जी। गुरुजी
ने ऐसे ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं, ऐसे चमत्कार किए कि मैं तो उनका बखान भी नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं रोज़, बस जहाँ देखो तितली तितली दिखती है। गुरुजी का मैसेज एक बार मुझे आया था कि मैं तुझे कन्या रूप में दर्शन दूंगा, घर आवांगा। मैं सोचती रह गई कि कन्या के रूप में कैसे, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे आसपास, या क्योंकि हम खुद बाहर रहते हैं तो इतना है नहीं, कन्या भी नहीं है, तो हमें बड़ा डाउट था कि कन्या रूप में कैसे दर्शन होंगे। बट 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड की ही फ्रेंड और उनकी बेटी, जो कि खुद 4 या 5 महीने की है, घर आए। तो गुरुजी ने मुझे एक बार मैसेज दिया कि मैं मोर पंख में तेरे रूप घर पे आवांगा। वो भी हुआ। गुरुजी ने अपने लंगर प्रसाद में ओम रूप में भी दर्शन दिए। गुरुजी ने मेरे सारे वहम दूर कर दिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी अप एंड डाउन चल रहे थे उस टाइम के दौरान। तो पंडित के पास भी नेचुरल सी बातें मैं जा रही थी, तो पंडित ने मना कर दिया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, काला नहीं पहनना, ऐसे नहीं करना, और ये सारी चीज़ें करनी है। बट गुरुजी ने मेरे को एक एक चीज़ से दूर कर दिया। जो काला कपड़ा मतलब पंडित ने मुझे मना किया था, गुरुजी ने कहा कि सबसे बेस्ट कलर ही काला, क्रीम एंड लाल होते हैं, तो गुरुजी ने वो भी ठीक किया। मैंने एक दिन ऐसे ही मन ही मन में बात करके, गुरुजी मेरा ना बड़ा मन कर रहा है टैटू बनवाने का हाथ में, तो मैं क्या बनवाऊँ, मैं तितली बनवाऊँ, मैं गुरुजी लिखवाऊँ, मैं ओम करवाऊँ, क्या कराऊँ। तो गुरुजी ने मुझे उसका आंसर दे दिया। 2-3 दिन बाद मेरे पास हमारा गुरुजी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उस दिन मुझे किसी ने अपने हाथ में जय गुरुजी का पूरा टैटू बनवा के ग्रुप में डाला। जय गुरुजी, उसका भी आंसर आ गया कि कुड़ी अगर तूने बनवाना है तो इस तरह से टैटू बनवा। तो गुरुजी के तो अनंतम शुक्राना हमें करना चाहिए। गुरुजी को हम जितनी बढ़ाइयाँ करें उतनी कम है। गुरुजी ने हमेशा हमारी बाँह फड़ के रखी हुई है, हमेशा हमारे साथ है। बहुत टाइम से सत्संग सुनाना था, तो ये तो छोटा सा सत्संग है। इतने बड़े बड़े सत्संग हुए हैं जो संगत जी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बट गुरुजी कहते हैं ना कि अपनी स्टार्टिंग से बतानी चाहिए, तो मैंने वो कोशिश करी है। और छोटा सत्संग सुनाना चाहिए तो मैंने वो भी कोशिश करी है। एक बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी की कृपा से, जो उनके आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, और जिस दुख से मैं गुजर रही थी गुरुजी ने रातों रात गायब कर दिया, जो कि जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो वो सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, कुछ भी मैंने गलत बोला हो, या संगत जी मेरे से ऐसा कुछ भी वाक्य शब्द जो गलत हो गया हो, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। थोड़ी नर्वस हूँ, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो हो सकता है काफ़ी गलतियाँ हुई हो बोलने में, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपने मेरे को इस लायक समझा, सत्संग शेयर करवाया। इतने महीनों से पेंडिंग होते होते आज अगर आपकी कृपा से हो रहा है, इसमें भी आप ही की कोई रज़ा होगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।